बैक टू माय चैनल स्टूडेंट बायोलॉजी ड्रीमर। फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का टॉपिक कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही न्यू कोई पढ़े हैं हम लोग, लेकिन मॉडल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम ही बनाते हैं, बस कॉपी में बना के रख देते हैं, कॉपी में अपना नोट तैयार करके रख देते हैं। लेकिन आज के टॉपिक में हम लोग जनरली देखने वाले हैं कि मॉडल वर्ब का यूजेस कहाँ पे, कैसे और क्यों करेंगे और किस तरीके से करेंगे कि हमारा आंसर एग्जामिनेशन में राइट हो, और या फिर हम लोग बोल चाल में अपने अच्छे ढंग से किसी को बोल सके, किसी को समझा सके। तो इसका यूजेस बहुत जरूरी है। मॉडल वर्ब इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रामर। ग्रामर का एक पार्ट है, इट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अ ग्रामर व्हेन वी स्पीक एंड व्हेन वी स्पोकन टू समवन। ठीक है, जब हम लोग बोलते हैं या किसी से और बोला जाता है तो स्पोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस स्पोकन में एज यूजुअली और ऑलवेज हम लोग मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज मे आई गो आउट, व्हाट इज दिस? तो मे इट रिप्रेजेंट मॉडल वर्ब। क्या रिप्रेजेंट किया? मॉडल वर्ब रिप्रेजेंट किया। नाउ सो इसी से मैंने 20 क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। एक क्वेश्चन में एक डब्बा है, समझिए ग्रीन वाला पार्ट डब्बा है आपका, जिसमें फिल करना है। तो इतना जल्दी देख लीजिए थोड़ा सा इसको एक बहुत ही अच्छे तरीके से। और नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन जिसमें एक टिक आउट करना है। लेकिन अभी समय को बिना बर्बाद किए मैं चलता हूं और आप इसे देखते भी नहीं है कि कैसे कैसे और क्या क्या आ रहा है। नाउ द फर्स्ट वन इज आई डैश बी लेट टुमारो। आई डैश बी लेट टुमारो। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? आप लोगों ने क्या भरा यहाँ पे, ये बताइए पहले। आप लोगों ने इसमें क्या भरा था बच्चा लोग? क्या? शैल भरा या विल भरा? देखिए आई के साथ अगर विल लगेगा तो वो डिटर्मिनेशन शो करता है, मैंने बताया था आपके टॉपिक में। लेकिन आई के साथ शैल लगेगा तो आई के साथ जनरली लगना क्या चाहिए? शैल लगना चाहिए या विल लगना चाहिए? शैल लगना चाहिए। विल दोनों लगता है, जब विल लगेगा तो एक कंप्लीट डिटर्मिनेशन दिखाता है। सो वी यूज हियर आई शैल, ठीक है ना? आई शैल बी लेट टुमारो। कोई बात क्या? कोई दिक्कत क्या? जिन्होंने शैल लगाया एकदम टिक मारिए, बहुत ही अच्छा है। आई शैल बी लेट टुमारो यानी मैं कल देर हो जाऊंगा, यही है ना? शैल भविष्य को दिखाता है, जिसमें लास्ट के वर्ड में गा गे गी आता है। क्या आता है? गा गे गी। आपके मॉडल वर्ब में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सी डैश माइट। सी माइट रिप्रेजेंट, जैसे माइट जो होता है ना वो आपको नेगेटिव सेंस देता है। मैं माइट के ऊपर भी हम बात करेंगे जब वो वहां पे आएगा तो, लेकिन अभी माइट के लेके चर्चा नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी डैश स्पीक तमिल। क्या हो जाएगा? देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये एबिलिटी शो कर रहा है, और एबिलिटी किसमें मिला था हम लोगों का? यानी सामर्थ्य। तो यहाँ पे हम लोग कैन बोल सकते हैं, सी कैन स्पीक इंग्लिश बोलेगा, वो इंग्लिश सॉरी ये वो तमिल बोल सकती है, यही ना? सी कैन स्पीक, कुड सका हो जाएगा, ठीक है ना? यानी पास्ट में सी कैन स्पीक तमिल, तमिल बोल सकती है। आइए नेक्स्ट आते हैं बच्चा लोग। अगला थर्ड नंबर है वी डैश गो टू बेड अर्लियर। क्या बनाएगा? देखिए ना, हमने अब नीचे से देखिए हमने क्या क्या डाल दिया। आपका 10 ही है, वनली 10 और वनली 10 फिल करना है। सबसे पहले हमने भर दिया शाल आपका खत्म कीजिए 1 नंबर, ठीक है? फिर उसके बाद हमने भर दिया कैन, ठीक है? थर्ड नंबर में आते हैं वी डैश गो टू बेड अर्लियर। तो क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पे हम लोग शुड भर सकते हैं क्या, या मस्ट भर सकते हैं क्या? We should go to bed earlier, we must go to bed earlier, we will go to bed earlier एकदम नहीं होगा। could है, नहीं होगा, may होगा, might होगा, क्या होगा? जल्दी से क्या भरा आप लोगों ने? ठीक है ना? we must to go earlier, नहीं सर we have to। क्या जल्दी भरा आपने? जल्दी बताइए ना। नहीं, must देखिए must एक सेंस देता है, दूसरा नेसेसरी का। we should यानी एक वर्क, एक ड्यूटी के तरीके से दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं we should, ठीक है ना? we should go to bed earlier, it is a perfect। अगर must यहाँ पे हम लोग लगा के देखें, आप लोग जैसा बात कर रहे हैं, तो we must go to earlier, it is a obligation। must जो है वो एक कर्तव्य के बारे में या एक नेसेसिटी के बारे में बताता है, बट ये दिनचर्या शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? ठीक है ना? दिनचर्या यानी बेड पे रोज कैसे जाना चाहिए? अर्लियर जाना चाहिए। तो चाहिए के लिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? शुड, ना कि मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूरी, और शुड में हो जाता है चाहिए। तो वी शुड गो टू बेड अर्लियर। देखिए सेंस वो देगा, लेकिन इट इज अ परफेक्ट एंड राइट वर्ड इज शुड। यू डैश नॉट टेल लाइज। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ मस्ट भर देता तो यहाँ पे शुड अगर डालूंगा तो उतना अच्छा लगेगा, अच्छा भी नहीं लगेगा और ये परफेक्ट भी नहीं होगा। नाउ अब यहाँ पे इन सब में से मैंने अब क्या भर दिया? आपका शुड आ गया, तीसरा नंबर पे शुड हो गया। तो चौथा नंबर पे क्या भरना चाहिएगा आप लोग? जल्दी से, बिल्कुल सही मस्ट। क्यों? क्योंकि नेसेसिटी। ये टेल लाइज जो होता है वो एक सही बात को दर्शाता है, यानी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये नेसेसिटी है ना, ये जरूरी है, तो हम लोग यहाँ पे मस्ट को डालेंगे। जो मस्ट भरे वो एकदम सही कर लीजिए, राइट है उनका। The so
डैश नॉट बी ओपन, मस्ट हम लोग का हो गया, तो सो क्या हो सकता है, सो क्या हो सकता है, कुड, मे, माइट, क्या होगा जल्दी बताइए, मे, यहाँ पे मे आएगा, ठीक है, माइट नहीं होगा। द शॉप मे नॉट बी ओपन, मैं मे, माइट और एक और वर्ड आता है गोइंग टू, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या डिफरेंसेस और क्यों हम लोग पढ़ेंगे। द शॉप मे नॉट बी ओपन, शॉप खुला हुआ नहीं हो सकता है, ठीक है, मे नॉट बी ओपन। मे जो होता है वो पॉसिबिलिटी को शो करता है, किसको शो करता है, पॉसिबिलिटी। और हाउ परसेंट ऑफ पॉसिबिलिटीज मे शो, आई विल क्लियर इन द फर्दर सम मिनट्स, कुछ देरों में। डैश यू ओपन द विंडो प्लीज, क्या हो जाएगा, कैन तो भरा गया पहले, मस्ट भी भरा गया, जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, ठीक है ना, कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। टुमारो शी डैश बी इन लंदन, अब यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी। अब देखिए टुमारो जब बात कर दिया तो माइट कभी होगा क्या, बोलिए ना, विल हम नहीं भर सकते हैं, टुमारो सी विल बी इन लंदन, होगा कि नहीं होगा, जब टुमारो है तो तक कल सेंस दिया, कल का सेंस दिया, अब कल भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे तो इसी से समझ में आया कि हमको विल फिल करना है, क्या फिल करना है, विल फिल करना है। डैश, अब देखिए यहाँ पर इस सेंस से पकड़ लीजिएगा, इट डैश रेन टुनाइट, क्या, अब देखिए यहाँ पे हमने मे भी भर दिया, मे कितना में आया था, 5th नंबर, 6th नंबर भी डाल दिया, कुड, कितना हो गया, कुड। अब आते हैं इट माइट रेन टुनाइट, बिल्कुल सही जवाब, जो बोले हैं उनके लिए बहुत ही अप्रिशिएबल और मेरे तरफ से वो मिलेगा टॉफी। आइए चलिए नेक्स्ट आते हैं इट माइट रेन टुनाइट। देखिए अब आया माइट, माइट भी आपका पॉसिबिलिटी शो करता है, क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी। एक आएगा गोइंग टू, वो भी पॉसिबिलिटी शो करेगा, बता देंगे हम। देखिए डैश 9 नंबर आते हैं, माइट भी आपका खत्म, माइट कितने नंबर में भरा गया, माइट भराया 8 नंबर में। 9 नंबर यू डैश हेल्प योर फ्रेंड, कैसे बउआ, क्या क्या बचा, वुड आउट टू, क्या बचा है, वुड आउट टू, बोलिए ना जल्दी। तो हम लोग अब देखिए ये बोला यू हेल्प योर फ्रेंड, तो ये एक जो है ये आउट टू होगा, ये दो ही को बचा हुआ है, तो यहाँ पे आउट टू लगे कि नहीं, आउट टू का मतलब मैंने समझाया था चाहिए होता है, लेकिन ये शुड से ज्यादा एम्फेसाइजिंग वर्ड होता है। यू आउट टू हेल्प योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, यानी आउट यानी एम्फेसाइज करा, बिल्कुल। दोस्ती ही एक ऐसा चीज होता है कि जो हर एक जन्म तक हम लोग निभाते हैं, ठीक है ना, दोस्त दोस्त, बाकी सब होस्ट होस्ट, वाह। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट, ही सेड ही विजिट मी, अब बचा एगो, आंख में नाक में कान में एक ही गो है, ये बउआ दांत एगो होता है, केगो होता है, जल्दी बोलिए ना, 28 साल। ही सेड, हाँ ही सेड, ए बाबू क्या बचा आपका जी, अब क्या विल तो वही क्या, विल हो गया, हाँ, तो ही सेड ही वुड विजिट मी, ठीक है ना, तो उसने कहा कि वो जरूर यहाँ पे आएगा या घूमेगा या कुछ भी आएगा। 10 खत्म, 10 में से किनका कितना सही था, सब नहीं था, 4 को 7 नहीं था, 4 तुम्हारा बाबू सब, वेरी गुड, इनके लिए एक बार ताली लगाइए, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इजी सेक्शन, डैश यू चेंज 20 रुपीज, माइट या कैन, क्या लगे, बिल्कुल सही, कैन, ये बहुत जल्दी बना देगा, कैन यू चेंज 20 रुपीज प्लीज। और बाबू देखिएगा ये सारे स्पोकन वर्ड्स हैं, स्पोकन का मतलब जब भी हम लोग बोलचाल करेंगे, बोलचाल में ये सारी बातें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। टेम्पो पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आपको टेम्पो वालों को 5 रुपया देना है, आपके बगल में एक आपका पैसेंजर बैठा हुआ है, तो आप ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन यू चेंज 20 रुपीज प्लीज, ठीक है लोग। अब देखिए एक्चुअली हम लोग कहाँ हैं ये डिपेंड करता है, हम लोग कंप्लीट यही नहीं कि पटने में रह जाएंगे और बिहार के गाँव में रह जाएंगे, ऐसा चीज नहीं है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे भी, हम लोग हो सके तो सिक्किम जा सकते हैं, हम लोग साउथ जा सकते हैं, तमिल घूम सकते हैं, केरला घूम सकते हैं, वहां पे आप जाओगे तो हिंदी कम और लोग अपने लैंग्वेज और इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, वहां पर रिक्शा वाले भी इंग्लिश बोलते हैं, तो आप रिक्शा पे बैठेगा तो इंग्लिश समझेगा। सो वी आर इन बिहार, सो वी नेवर थॉट अबाउट कि हम लोग इंग्लिश, ठीक है। बिहारी अरे तनी 20 रुपए की चेंज दे तो भैया, हवा का। आइए नेक्स्ट आते पहला, डैश आई फोन यू दिस इवनिंग, ये क्या होगा, शैल होगा या शुड होगा, देखिए डैश आई फोन, ठीक है,
यहाँ पे देखिए इवनिंग बात कर दिया तो बिल्कुल ये भविष्य के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग लगा देंगे शायद। क्या लगा देंगे? शायद। यानी यहाँ पे आपका शायद सही हो जाएगा। सेकंड नंबर यहाँ पे आपका कैन सही हो गया, ठीक है। माइक में हम क्यों लगाए? कैन यू चेंज 20 रुपीज प्लीज, शैल आई फोन यू दिस इवनिंग, ठीक है ना। मतलब वो आगे परमिशन ले रहा है कि मैं क्या तुम्हें शाम में फोन कर सकता हूँ, ये ठीक है ना। आगे आई डैश गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग, क्या क्या होगा? क्या होगा? शैल या मैं? जल्दी बताइए। दोनों देखिए दोनों में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है फिर से इवनिंग के बारे में, तो वो जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। यहाँ पे अब संभावना जता रहा है, यानी ये सेंस जो है, ये सेंटेंस संभावना वाला बात कर रहा है, यानी इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट ही मे गो और नॉट, आई थिंक, ठीक है ना, मेरे हिसाब से। तो ये सही आएगा, आई मे गो टू द सिनेमा दिस इवनिंग, मैं जा सकता हूँ। फिर यहाँ पे यू डैश क्लीन द विंडो, बोलिए ना, हाँ यू मस्ट क्लीन द विंडो। आगे आते हैं, मुकुल डैश नो द आंसर, मुकुल माइट, यानी जान भी सकता है, यानी माइट। यहाँ पे माइट के मे और माइट और गोइंग मैं बताऊंगा अंतर। दैट और यहाँ पे देखिए बिल्कुल इजी लगेगा, दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, लग रहा है ना। देखिए मे नॉट यहाँ दे दिया तो जाहिर सी बात है मे भराएगा, कैन तो भरने का बाकी नहीं है। दैट मे और मे नॉट बी ट्रू, हो सकता है और हो भी नहीं सकता है। नेक्स्ट आते हैं, डैश सेड आई डैश गो टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। अब देखिएगा यहाँ पे क्या भराएगा, आउट। क्यों यहाँ पे शॉल नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही एम्फसाइजिंग कर रहा है कि हमें ड्राइविंग के दौरान बहुत सावधान रहना चाहिए। तो चाहिए आएगा तो क्या हो जाएगा, आउट टू। ही सेड he would like a chocolate, ठीक है ना। he said he would like a chocolate. he said she could run fast, कोई दिक्कत क्या? और you dash read this excellent book, you must read this excellent book। वही परेशानी के वो सही हुआ 10 बोल 9 6 5 हो सर, 5 बिल्कुल अच्छा लगा। चलिए फिर से मिलते हैं मेरे YouTube बच्चे लोग, बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।